351 साल पुरानी एक अजीबोगरीब परंपरा, जिसमें वेश्याएं जलती चिताओं के पास पूरी रात नाचती थिरकती हैं। एक ऐसी महफिल जो जितनी डरावनी है उससे कहीं ज्यादा हैरान करती है। क्या है इसका इतिहास और क्यों है ये रात इतनी खास? आमतौर पर शमशान घाट पर मातमी माहौल देखने को मिलता है, लेकिन नवरात्रि की सप्तमी की रात वाराणसी के महाशमशान घाट पर न सिर्फ मनोरंजन की महफिल सजती है, बल्कि तवायफें अपनी मर्जी से यहाँ नृत्य करने आती हैं। क्योंकि मान्यता है कि अगर तवायफें आज की रात यहाँ नृत्य करती हैं, तो उन्हें अगले जन्म में इज्जत भरी जिंदगी जीने का सौभाग्य मिलता है। गौरतलब है कि ऐसा ही कुछ नजारा बीती रात देखने को मिला। एक और चिताओं की आग की तपिश थी, तो दूसरी ओर डोमराज की मणि के नीचे नगर वधुओं के घुंघरुओं की मधुर झनकार गूंज रही थी। ये नजारा मौत और जिंदगी, शोक और संगीत, भक्ति और मुक्ति की चाह के विरोधाभासों का अनोखा संगम थी। जी हाँ, वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर सप्तमी की रात मातम नहीं बल्कि मौज मस्ती का आलम होता है। पूरे महाशमशान घाट को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। एक तरफ नृत्य संगीत के लिए मंच लगता है, तो दूसरी तरफ धू धू करके चिताएं भी जलती रहती हैं। हालांकि शमशान में सजने वाली संगीत की इस महफिल का इतिहास राजा मानसिंह से जुड़ा हुआ बताया जाता है। शहंशाह अकबर के समय में राजा मान सिंह ने 16वीं शताब्दी में इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। निर्माण के बाद वहां भजन कीर्तन होना था, पर शमशान होने की वजह से यहाँ कोई भी ख्यातिबद्ध कलाकार आने को राजी नहीं हुआ। सभी ने आने से इनकार कर दिया। बाद में नगर वधुओं ने यहाँ अपनी कार्यक्रम करने की इच्छा जाहिर की और राजा ने उनके इस आमंत्रण को स्वीकार कर लिया। तब से नगर वधुओं के नृत्य की परंपरा शुरू हुई। शिव को समर्पित गणिकाओं की ये भावपूर्ण नृत्यांजलि मोक्ष की कामना से युक्त होती है। बस इसी वजह से पूरे साल इस महाशमशान में रहने वाली मातमी सन्नाटे को भेदने के लिए वाराणसी के लोगों ने इसे परंपरा का रूप दे दिया है, जिसे सैकड़ों साल पुराना भी बताया जाता है। शमशान घाट पर संगीत की चुनौती को तवाइफों द्वारा स्वीकार करने के बाद अब ये धीरे धीरे परंपरा में तब्दील हो गई है। यहाँ वैश्याओं को काफी सम्मान मिलने लगा। बासंतिक नवरात्रि की सप्तमी को सजने लगी संगीत की महफिल। शमशान घाट पर सजने वाली संगीत साधना की इस महफिल की प्रसिद्धि इतनी हो गई है कि अब तो मुंबई से बारबालाई भी यहाँ आने लगी है, क्योंकि मान्यता बन गई है कि जो तवायफ यहाँ बाबा शमशान नाथ के दरबार में नृत्य साधना करेगी, उसका अगला जन्म इस नरकीय रूप में नहीं होगा।